ईरान, इजराइल, अमेरिका या फिर यूं कहें कि ईरान अमेरिका में राजीनामा हो चुका है। अब सबके जहन में सवाल ये है कि जब सीज फायर 2 हफ्तों के लिए रुका है, राजीनामा हुआ है, तो क्या क्या सस्ता हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों की सीजफायर यानी कि युद्ध विराम की घोषणा ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव के कारण पूरी दुनिया महंगाई और सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन अब शांति की इस उम्मीद ने राहत की सांस दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट और रॉयटर्स जैसी बड़ी न्यूज एजेंसियों की माने तो इस फैसले का सबसे बड़ा और सकारात्मक असर कच्चे तेल के बाजार पर पड़ा है। जैसे यह खबर आई कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 13% यानी कि 13% से लेकर 17% तक नीचे गिर गई। यह आम जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तेल की कीमतों का सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और घर के बजट से होता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हॉर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता है। इन्वेस्टिंग.com इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि यह समुद्री रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी की सप्लाई के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ईरान के साथ तनाव की वजह से इस रास्ते पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब सीजफायर के बाद सप्लाई फिर से पूरी क्षमता के साथ खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। अब सप्लाई सुचारू होती तो ऊर्जा की कीमतों में अपने आप गिरावट आने लगती है। रॉयटर्स के अनुसार इस कदम से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव काफी हद तक कम हो सकता है और इसका सीधा फायदा भारत जैसे देशों को मिलेगा, जो अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो सबसे पहले राहत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखने को मिल सकती है। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा तेल सस्ता होने से रिफाइनरी की लागत घट जाती है। चूंकि कच्चे तेल के दाम पहले ही 13% से 15% तक गिर चुके हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगले 7 से 10 दिनों में इसका असर भारत में भी दिखेगा। हालांकि भारत में कीमतें रातों रात नहीं बदलती, क्योंकि यहाँ की तेल कंपनियां पिछले घाटे और टैक्स स्ट्रक्चर को भी देखती हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें इसी तरह नीचे बनी रहीं तो सरकार और तेल कंपनियां आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं बल्कि सीएनजी पर भी कुछ समय बाद दिखने लगेगा। वहीं रसोई गैस, जिसको लेकर कितनी सारी खबरें आपने सुनी हैं, रसोई गैस यानी कि एलपीजी के मोर्चे पर भी अच्छी खबर मिल सकती है। ईरान के साथ तनाव के दरमियान सप्लाई बाधित होने की वजह से एलपीजी का आयात काफ़ी महंगा पड़ रहा था, जिससे घरेलू और कमर्शियल दोनों ही सिलेंडरों की लागत बढ़ गई थी। अब सप्लाई सामान्य होने से घरेलू गैस की लागत कम होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स यह संकेत देती हैं कि अगर आयात सस्ता हुआ तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के दाम घट सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडरों के दाम गिरने से होटल और ढाबों में खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती हो सकती हैं, जिससे बाहर खाना आपके लिए थोड़ा किफ़ायती हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभी बाजार में जो उबला अंडा 20 रुपये का मिलने लगा है, वो संभावित अपनी पुरानी कीमत लगभग 15 रुपये पर लौट सकता है। वहीं हवाई सफ़र करने वालों के लिए भी ये समझौता एक बड़ी सौगात लेकर आया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार किसी भी एविएशन कंपनी के कुल खर्च का लगभग 35% से 45% हिस्सा एटीएफ यानी कि हवाई ईंधन पर खर्च होता है। जैसे ही कच्चा तेल सस्ता हुआ, एटीएफ की कीमतें भी कम होने लगेंगी। बाजार के जानकारों का कहना है कि सीजफायर के बाद एविएशन कंपनियों के शेयर में जो तेज़ी आई है, वह इसी बात का सबूत है कि आने वाले समय में हवाई टिकटों के दाम कम हो सकते हैं। अगर आप छुट्टियां प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है, क्योंकि एयरलाइंस अपनी घटी हुई लागत का फ़ायदा यात्रियों को दे सकती है। वहीं तेल की कीमतों में गिरावट का सबसे बड़ा और व्यापक असर हमारे खाने पीने की थाली पर पड़ता है। जब डीजल सस्ता होता है तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट खर्च काफ़ी कम हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि मंडियों तक पहुंचने वाली सब्जियां, दूध, फल और अनाज के दाम गिर सकते हैं। इसके अलावा एफएमसीजी सामान और ई कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी लागत भी कम होगी, क्योंकि इन सभी चीज़ों की अंतिम कीमत में ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। इससे डीजल की कीमतों में मामूली कटौती भी आम आदमी के महीने भर के राशन का बिल कम करने में मदद करती है। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, बल्कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली
प्लास्टिक और केमिकल से बनी चीज़ें भी अब सस्ती हो सकती हैं। कच्चे तेल से ही पेट्रोकेमिकल उत्पादन बनते हैं, जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक का सामान, पैकेजिंग मटेरियल, गाड़ियों के टायर, पेंट और यहाँ तक कि सिंथेटिक कपड़े बनाने में होता है। कच्चे तेल के सस्ता होने से इन उद्योगों की उत्पादन लागत कम हो जाएगी, जिसका फायदा धीरे धीरे ग्राहकों तक पहुंचेगा। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से एलएनजी की सप्लाई बढ़ने से गैस आधारित बिजली घर और उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को भी राहत मिलेगी, जिससे कि खेती, किसानी की लागत और बिजली की दरों में स्थिरता आने की उम्मीद है। हालांकि इन सब बदलावों के बीच ये समझना होगा कि कीमतों में गिरावट का यह असर तुरंत नहीं दिखता। एक्सियोसिस की यह रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि शिपिंग को पूरी तरह सामान्य होने और नई कीमतों के बाजार में लागू होने में करीब 1 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह सीज़फायर अभी अस्थायी है। अगर यह स्थायी शांति में बदलता है और सरकार अपनी तरफ से टैक्स में थोड़ी कटौती करती है, तभी आम आदमी को इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।